नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फॉर योर सक्सेस में। घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन के जनवरी से लेकर जुलाई 2025 तक के संस्करण के सार संग्रह का वीडियो यानी कि वन लाइनर टॉपिक वाइज वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम जो पॉइंट्स कवर करेंगे उसमें अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, राष्ट्रीय परिदृश्य, खेल जगत, पुरस्कार एवं सम्मान, आर्थिक परिदृश्य, ग्लोबल इंडेक्स, अंतरिक्ष कार्यक्रम, संयुक्त युद्धाभ्यास, नियुक्तियां, चर्चित पुस्तकें, उनके लेखक, महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम्स, योजनाएं, मिशन और अभियान, सम्मेलन, बैठकें, चर्चित व्यक्तित्व, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं एप्स और जो भी पोर्टल लॉन्च किए इस पूरे मंथ में उनको हम कवर करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जब भी हमारा अगला वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला हमारा पॉइंट रहेगा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य यानी इंटरनेशनल जो करंट अफेयर होंगे उनको इस पार्ट में कवर करते हैं। पहला पॉइंट है, हाल ही में भारत ने किस देश को थैलेसीमिया और सिकल रोग के रोगियों के लिए $2 मिलियन की सहायता राशि भेजी थी? भारत ने किस देश के लिए भेजी थी ये राशि? आंसर राइट है नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य देश कौन सा बना है? इंटरनेशनल सोलर अलियंस का 123वां सदस्य देश कौन बना है? अंगोला। नेक्स्ट, भारत ने किस नदी पर बने बगलिहार बांध के माध्यम से पाकिस्तान जाने वाले पानी के प्रवाह को रोका था? आंसर है यहाँ पर चिनाब नदी के ऊपर बना है यह बगलिहार बांध। नेक्स्ट, किस देश ने शतरंज के खेल पर अपने देश में प्रतिबंध लगाया है? शतरंज के खेल पर प्रतिबंध लगाया है अफगानिस्तान के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही अल्काट्रॉज जेल का संबंध किस देश से है? अल्काट्रॉज जेल, इसका संबंध है यूएसए से। नेक्स्ट, हाल ही में मृत घोषित किया गया एशिया का पहला याला ग्लेशियर किस देश में स्थित है? याला ग्लेशियर नेपाल में स्थित है। और जबकि 2025 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। 21 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने किस देश पर रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? अमेरिका के द्वारा हाल ही में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है सूडान में। नेक्स्ट, किस देश ने भारत में अपने दूतावास में बीजू पटनायक के एक स्मारक पट्टिका का अनावरण किया है? आंसर यहाँ पर है रूस। नेक्स्ट, हाल ही में भारत को हॉक आई 360 डिग्री टेक्निक बेचने की मंजूरी किसने दी? हॉक आई 360 टेक्निक ये दी गई है मंजूरी यूएसए के द्वारा। नेक्स्ट, चर्चा में रहा सकुराजिमा ज्वालामुखी का संबंध किस देश से है? सकुराजिमा ज्वालामुखी वोल्केनो, आंसर यहाँ पर है जापान। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के लिए LIBA नामक एक समूह की शुरुआत की है? LIBA समूह, यह समूह भारत ने श्रीलंका के साथ शुरू किया है जिसका पूरा नाम हो जाता है लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन। नेक्स्ट, पीएम मोदी ने रामायण के थाई रूपांतरण राम किएन के प्रदर्शन में किस देश में भाग लिया था? राम किएन जो कि एक थाई रूपांतरण है, थाईलैंड में हिस्सा लिया था पीएम मोदी के द्वारा इस कार्यक्रम में। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग हुआ है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से अलग होने वाला देश कौन सा है? आंसर राइट यहाँ पर हंगरी है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? हेग, नीदरलैंड में। नेक्स्ट, भारत ने K9 स्वचालित हॉवित्जर तोपों की आपूर्ति के लिए किस देश के साथ सौदा किया था? K9 स्वचालित हॉवित्जर तोपों के लिए भारत ने दक्षिण कोरिया के साथ यहाँ पर सौदा किया था। दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया, और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं ये सुक येओल। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? आंसर राइट यहाँ पर मॉरिशस है। यह बांग्लादेश, भूटान और क्यूबा के बाद CPF पर हस्ताक्षर करने वाला वैश्विक रूप से चौथा देश बना है, जबकि पहला अफ्रीकी देश बना है मॉरिशस। नेक्स्ट, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन कहां पर बनाया गया है? यह जापान में बनाया गया है 3D प्रिंटेड स्टेशन। नेक्स्ट, चर्चा में रहा ओटावा कन्वेंशन किस वर्ष स्थापित किया गया था? ओटावा कन्वेंशन यह 1997 यानी कि 1997 में इसको स्थापित किया गया था। नाटो के सदस्य देश पोलैंड, फिनलैंड और 3 बाल्टिक राज्य एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, इन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस से बढ़ते सुरक्षा खतरों का हवाला देते हुए वर्ष 1997 के ओटावा कन्वेंशन से हट रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने अपने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी नई साइट्स को जोड़ा है? तो हाल ही में यूनेस्को के द्वारा ग्लोबल जियो नेटवर्क पार्क नेटवर्क के अंदर इन निम्न साइट्स को जोड़ा गया, जिसमें चीन की
कनबुला और यूनियांग को, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के माउंट पैक्टू को, इक्वाडोर के नेपोसुमा को और तुंगुर हुआ ज्वालामुखी को जोड़ा गया है। इंडोनेशिया के केबुमैन और मैराटस को जोड़ा गया है। इटली के मर्जियो, नॉर्वे के फरजतट को, कोरिया गणराज्य के डेनिन यांग और योंग बुक डोंगहैन को जोड़ा गया है, जबकि सऊदी अरब के उत्तरी रियाद को यहाँ पर ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क की साइट्स के रूप में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में किसे शामिल किया गया है? यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, इसमें भगवत गीता और नाट्य शास्त्र इन दोनों को यहाँ पर शामिल किया गया है। नेक्स्ट, नासा के आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश कौन सा है? 54th कंट्री कौन है जिसने नासा के आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर राइट है बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की है? ग्रीन क्रिप्टो करेंसी, इसको लॉन्च किया गया है भूटान के द्वारा। नेक्स्ट, 7.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप कहां पर आया था? यह आया था म्यांमार में, और इसी वजह से थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेटोंगटन शिनवात्रा ने आपातकाल घोषित किया था। नेक्स्ट, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक अरबपति किस शहर में रहते हैं? सर्वाधिक अरबपति यहाँ पर संघाई में रह रहे हैं। 92 अरबपतियों के साथ ये संघाई जिसमें पहले स्थान पर है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 चीते भारत लाने की घोषणा की है? बोत्सवाना। नेक्स्ट, पीएम मोदी के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान का उद्घाटन कहां पर किया गया है? अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान, इसका उद्घाटन मॉरिशस में किया गया है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम है। नेक्स्ट, ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य देश कौन बना है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9th कंट्री यहाँ पर मेंबर कंट्री कौन बनी है? ये बनी है इंडोनेशिया। इसके साथ ही इंडोनेशिया न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला 9वां देश बन गया है, जबकि इंडोनेशिया ब्रिक्स में शामिल होने वाला 10वां देश है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन का भंडार कहां पर मिला है? विश्व का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन का भंडार मिला है फ्रांस में। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट फेंटेल ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? माउंट फेंटेल ज्वालामुखी ये स्थित है इथोपिया में। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया में तबाही मचाने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया गया था? ऑस्ट्रेलिया में तबाही मचाने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम रखा गया था अल्फ्रेड। नेक्स्ट, रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए कहां पर वार्ता की गई थी? रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए जेद्दा नामक स्थान है, जो कि सऊदी अरब में स्थान है, वहां पर इसकी वार्ता की गई थी। नेक्स्ट, किस देश ने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है? ईयर ऑफ कम्युनिटी। यूएई के द्वारा 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया गया है। यूएई के राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, जबकि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूएनएचआरसी से बाहर कौन हुआ है? यूएनएचआरसी से बाहर हुआ है यूएस से। नेक्स्ट, कौन सा देश डब्ल्यूएचओ से बाहर हुआ है? डब्ल्यूएचओ से बाहर होने वाला देश है अर्जेंटीना। यूएसए भी डब्ल्यूएचओ से बाहर हो गया है। नेक्स्ट, किस देश की एमएजीए पहल के आधार पर भारत ने एमआईजीए पहल शुरू की है? एमआईजीए पहल जो कि यूएसए के साथ शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्थान के ने कहां पर हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है? इस संस्थान के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट, किस देश के राष्ट्रपति को डोकरा कलाकृतियां भेंट की गई हैं? डोकरा कलाकृतियां फ्रांस के राष्ट्रपति को दी गई हैं। ये छत्तीसगढ़ से उत्पन्न हुई ये कलाकृतियां हैं, डोकरा कलाकृतियां। नेक्स्ट, 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसने घोषित किया है? यूएनजी के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस एंड जनरल असेंबली के द्वारा। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास का वर्ष और ग्लेशियर के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है यूएन के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही लासेल खदान से तांबे का निर्यात कहां पर फिर से शुरू हुआ है? लासेल खदान जो कि ओमान में स्थित है। नेक्स्ट, हाल ही में लिथियम भंडार वाला विश्व का दूसरा देश कौन सा बना? लिथियम भंडार का विश्व का दूसरा देश जो कि चीन है, पहले स्थान पर चिली है। नेक्स्ट, ब्रिक्स गठबंधन में 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? ब्रिक्स गठबंधन में 10वां पूर्ण सदस्य बना है इंडोनेशिया,
जबकि न्यू डेवलपमेंट बैंक का इंडोनेशिया 9वां यहाँ पर सदस्य देश है, ब्रिक्स का 10वां है। ब्राजील, रूस, भारत और चीन द्वारा 2006 में ब्रिक्स का गठन किया गया था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका को 2010 में शामिल किया गया था। इसके बाद 2024 में ईरान, मिस्र, इथोपिया और संयुक्त अरब अमीरात इसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट, कौन से देश अपनी राजधानी मकरान स्थानांतरित करने की घोषणा की है? ईरान के द्वारा अपने देश की राजधानी को मकरान में स्थानांतरित करने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा बांध किस नदी पर बनाए जाने की मंजूरी दी गई है? विश्व का सबसे बड़ा बांध जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट पार्ट हमारा रहेगा राष्ट्रीय परिदृश्य, यानी कि नेशनल करंट अफेयर जितने भी इस पूरे 6 मंथ में हैं उनको इस पार्ट में हम कवर करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट रहेगा, हाल ही में मोदी स्मृति चिन्ह संग्रहालय कहाँ शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है बिहार में। नेक्स्ट, केंद्र ने आगामी राष्ट्रव्यापी जनसंख्या जनगणना में जाति गणना को शामिल करने को मंजूरी दी है। आखिरी बार जाति गणना किस वर्ष में हुई थी? वर्ष 1931 में आखिरी बार जाति जनगणना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO ने किस शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन के आयु अनुकूल शहरों की श्रेणी में शामिल किया है? आयु अनुसार अनुकूल शहरों की श्रेणी में शामिल किया है, इसको शामिल किया गया है कोझिकोड को। नेक्स्ट, भारत के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित डेटा सेंटर पार्क की आधारशिला कहां पर रखी गई है? इसका आंसर है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट, भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में किसे शामिल किया गया है? नेशनल लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। इसमें आप भगोरिया नृत्य, गौंड चित्रकला और नर्मदा परिक्रमा, इन तीनों को यहाँ पर अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन सा बना है? भारत का पहला फर्स्ट बेगर फ्री सिटी बनी है इंदौर। नेक्स्ट, भारत की कौन सी विधानसभा पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित की जा रही है? आंसर यहाँ पर है दिल्ली विधानसभा, यहाँ पर पूर्णतः सौर ऊर्जा पर संचालित की जा रही है। दिल्ली विधानसभा परिसर में 5400 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा जल विरासत संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? वाटर हेरिटेज म्यूजियम, ये स्थित है कोझिकोड में। नेक्स्ट, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने अपना क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थापित किया है? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, आंसर यहाँ पर है श्रीनगर। नेक्स्ट, भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई है? विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन, इसको उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। बहराइच जिले में कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य को पीलीभीत में दुधवा टाइगर रिजर्व से जोड़ने वाली विस्टाडोम कोच सेवा शुरू की गई है। नेक्स्ट, पीएम मोदी ने 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन कहां से किया था? पीएम मोदी के द्वारा 103 अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन बीकानेर से किया गया था। 22 मई 2025 को बीकानेर में 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा एक दुर्लभ हवेली अभिलेख का संबंध किस राज्य से? दुर्लभ हवेली अभिलेख, आंसर यहाँ पर है कर्नाटक। हाल ही में कहां पर साइकेड गार्डन स्थापित किया गया है? साइकेड गार्डन जो कि उत्तराखंड में स्थापित किया गया था। उत्तराखंड वन विभाग ने हल्द्वानी में राज्य का पहला साइकेड गार्डन स्थापित किया है। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहां पर किया गया है? आंसर यहाँ पर है लखनऊ। लखनऊ में भारत के सबसे बड़े टाइटेनियम और सुपरलॉय मटेरियल प्लांट, इससे पहले ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल उत्पादन इकाई वहां पर उद्घाटन किया जा चुका है लखनऊ में। नेक्स्ट, पीएम मोदी ने कहां पर 9000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्लांट का उद्घाटन कर देश को समर्पित किया है? इसको गुजरात में लॉन्च किया गया था। गुजरात के दाहोद में भारतीय रेलवे के देश के पहले 9000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्लांट का उद्घाटन कर भारत को समर्पित किया गया है। नेक्स्ट है, कौन से राज्य में अंतर राज्यीय चीता कॉरिडोर की स्थापना की गई है? अंतरराज्यीय चीता कॉरिडोर, इंटरस्टेट चीता कॉरिडोर, राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के मध्य में अंतरराज्यीय चीता कॉरिडोर की स्थापना की गई है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व तसरापचू किस राज्य में स्थित है? टिसरापचू कंजर्वेशन रिजर्व जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी रिपोर्ट में विश्व में हिम तेंदुओं का सर्वाधिक घनत्व लद्दाख में वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है? विश्व में सबसे ज्यादा हिम तेंदुओं का घनत्व लद्दाख में है और इनकी संख्या वर्तमान में 477 हिम तेंदुए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार एशियाई शेरों की संख्या कितनी बताई गई है? एशियाई शेरों की जो संख्या बताई गई है वो 891 शेर है। नेक्स्ट,
भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर कब किया था? भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को किया गया था। सुबह 1 बजे से लेकर 1:30 के बीच में भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादी ढांचे पर ऑपरेशन सिंदूर नामक हवाई हमले किए थे। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित की गई श्री लहराई यात्रा किस राज्य का सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है? श्री लहराई यात्रा, जो कि गोवा का एक प्रमुख त्योहार है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्विरोध चुनाव जीतने के लिए न्यूनतम वोट की आवश्यकता को सुझाव दिया गया है। इस फैसले ने किसकी संवैधानिकता को चुनौती दी है? इस फैसले ने जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 53(2) को यहाँ पर चुनौती दी गई है। नेक्स्ट, हाल ही में 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी किसने की है? 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी की गई है तेलंगाना के द्वारा, और थाईलैंड की ओपल सुचाता को शानदार ग्रैंड फिनाले में 72वीं मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया था। थाईलैंड की ओपल सुचाता। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही दो पांडुलिपियों द्रव्य रत्नाकर निघंटु और द्रव्य नामकर निघंटु का संबंध किससे है? इनका संबंध आयुर्वेद से है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में कहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र यहाँ पर नागपुर, मुंबई और पुणे, इन तीनों जगह पर यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है। नेक्स्ट, भारत की पहली स्वदेशी MRI मशीन कहाँ स्थापित की जाएगी? भारत की पहली स्वदेशी MRI मशीन एम्स दिल्ली। चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग, जिसका MRI का फुल फॉर्म हो जाता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नेक्स्ट, पीएम मोदी ने किस राज्य के वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल न्यू पबन ब्रिज का उद्घाटन किया है? आंसर यहाँ पर है तमिलनाडु। नेक्स्ट, हाल ही में रेलवे स्टेशनों पर स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों के मामले में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? यहाँ पर राजस्थान पहले स्थान पर है। 275 रेलवे स्टेशनों के साथ राजस्थान सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाले रेलवे स्टेशनों की सबसे बड़ी संख्या रखने वाला देश में शीर्ष राज्य है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने मिताथल और तिग्राना, इन दोनों को यहाँ पर आधिकारिक रूप से संरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित किया है? मिताथल और तिग्राना, ये हरियाणा के द्वारा किया गया है। भिवानी जिले में स्थित यह स्थल लगभग 4400 वर्ष पुराने हैं। नेक्स्ट, हिमालयी जलवायु केंद्र का शुभारंभ जम्मू कश्मीर में हुआ है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? हिमालयी जलवायु केंद्र, इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 2250 मीटर है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले से चेनानी के नथा टॉप में पहले हिमालयी उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय और जलवायु केंद्र का शुभारंभ किया गया। 2250 मीटर ऊंचाई यहाँ पर है समुद्र तल से। नेक्स्ट, किस राज्य ने डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर वन्यजीव अभ्यारण्य को मंजूरी प्रदान की है? यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा के सागर जिले में डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से 258.64 वर्ग किलोमीटर फैले वन्यजीव अभ्यारण्य को यहाँ पर मंजूरी दी गई है डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 14 अप्रैल को अनुसूचित जाति आरक्षण अधिनियम 2025 को लागू किया है? हाल ही में तेलंगाना के द्वारा, और 14 अप्रैल को अनुसूचित जाति आरक्षण अधिनियम 2025 लागू किया गया है, और ऐसा करने वाला तेलंगाना देश का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट, किस राज्य ने दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट की तीसरी इकाई की आधारशिला रखी है? यह हरियाणा के द्वारा की गई है। हरियाणा के यमुनानगर में 800 मेगावाट की यह थर्मल पावर प्लांट है। नेक्स्ट, किस राज्य ने विद्यालयों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्यता दी है? आंसर यहाँ पर राइट है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, पीएम मोदी ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया है, जिसकी ऊंचाई नदी तल से कितनी है? आंसर राइट है 359 मीटर। नेक्स्ट, अक्षय ऊर्जा से चलने वाला विश्व का पहला शहर कौन सा है? अक्षय ऊर्जा से चलने वाला विश्व का पहला शहर बन गया है अमरावती। इस शहर का लक्ष्य सौर, पवन और जल विद्युत स्रोतों से 2700 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करना है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का मुख्य समारोह कहाँ मनाया गया था? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025, इसका मुख्य समारोह बिहार में मनाया गया था। 24 अप्रैल 2025 को भारत राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया था, और जो कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा शिमला समझौते किस वर्ष में हुआ था? शिमला समझौता 1972 में हुआ था। 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित करने के भारत सरकार के कदम के प्रतिशोध में पाकिस्तान ने शिमला समझौता निलंबित किया। नेक्स्ट,
विश्व की सबसे बड़ी स्टील कंपनी कौन सी बनी है? JSW विश्व की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनी है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नीलगिरी ताहर जो परियोजना है इसको किसने लॉन्च किया है? नीलगिरी ताहर की गणना ये केरल और तमिलनाडु दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी, नीलगिरी ताहर जनगणना। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल को दर्जा दिया गया है, ये किस राज्य से संबंधित है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा। सिमलीपाल भारत का 107वां और भीतरकनिका के बाद ओडिशा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान बना है। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है जिनकी संख्या 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी परंपरा हमारी विरासत कार्यक्रम किस राज्य के सहयोग से नई दिल्ली में आयोजित किया गया था? हमारी परंपरा हमारी विरासत कार्यक्रम झारखंड की सहायता से नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, किस राज्य के कुंभकोणम पान के पत्तों और थोवलाई फूल माला को जीआई टैग दिया गया था? कुंभकोणम पान के पत्ते और थोवलाई फूल माला तमिलनाडु से संबंधित है, ये दोनों ही जिनको जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट, शहनाई, तबला और मसालेदार भरवा मिर्च को जीआई टैग दिया गया है, ये किस राज्य से संबंधित है? किस जगह संबंधित है? ये बनारस की है। नेक्स्ट, स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करने वाला पहला राज्य बना है भारत का असम। नेक्स्ट, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? भारत का पहला विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। नेक्स्ट, चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को 8वां राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है, इसका संबंध किस राज्य से? चिरांग रिपु हाथी रिजर्व जो कि असम में है। यह नया राष्ट्रीय उद्यान कोकराझार और चिरांग जिलों में भारत भूटान सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस पर जारी रिपोर्ट में सर्वाधिक डॉल्फिन किस राज्य में है? सर्वाधिक डॉल्फिन उत्तर प्रदेश राज्य में है। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर बिहार है और तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है डॉल्फिन के मामले में। नेक्स्ट, हाल ही में देश का 58वां टाइगर रिजर्व माधव टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है, किस राज्य का है? आंसर राइट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान देश का 58वां टाइगर रिजर्व बन गया है और यह मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट, पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहां पर किया गया था? पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट, रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहां पर स्थित है? जो हाल ही में चर्चा में रही थी, रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो कि असम में स्थित है। नेक्स्ट, यूनेस्को की संभावित विरासत सूची में शामिल किए गए कांगेर वैली नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से? कांगेर वैली नेशनल पार्क जो कि छत्तीसगढ़ से संबंधित है। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को प्राकृतिक धरोहर श्रेणी के अंतर्गत विश्व धरोहर स्थलों की अपनी संभावित सूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोग गठन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोग गठन करने वाला पहला राज्य बना है केरल। नेक्स्ट, महर्षि दधीची कुंड को राजकीय पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा किस राज्य के द्वारा की गई है? महर्षि दधीची कुंड। आंसर राइट है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, इसरो ने कहां पर श्री एस रामकृष्ण थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ किया है? ये शुभारंभ किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। नेक्स्ट, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री के द्वारा कहां पर अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन यहां पर असम में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकुंभ भगदड़ की न्यायिक समिति किसकी अध्यक्षता में बनाई गई थी? महाकुंभ भगदड़ की न्यायिक समिति हर्ष कुमार की अध्यक्षता में बनाई गई थी। नेक्स्ट, भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय कहां बनाया जा रहा है? एआई विश्वविद्यालय भारत का पहला जो कि महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? सफेद बाघ प्रजनन केंद्र जो कि मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के सतना जिले के मुकंदपुर में वर्ष 2016 में दुनिया की पहली सफेद बाघ सफारी भी शुरू की गई थी। नेक्स्ट, कोलकाता के फोर्ट विलियम्स जो पूर्वी कमान का मुख्यालय है का क्या नाम रखा गया है? आंसर राइट है विजय दुर्ग।
फोर्ट विलियम्स के अंदर किचनर हाउस का नाम बदलकर मोनेक शाह, दक्षिण द्वार पर जिसे पहले सेंट जॉर्ज गेट के नाम से जाना जाता था उसे अब शिवाजी गेट नाम दिया गया है। नेक्स्ट, उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। सोलन जिले के दबोटा में उत्तर भारत के पहले 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट, हाल ही में किस शहर के फाय सागर झील व किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन का नाम बदला गया है? किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन, आंसर है अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ बनाया गया है? अंडर वाटर म्यूजियम, आंसर राइट है महाराष्ट्र। नेक्स्ट, भारत सरकार ने 4 नई आर्द्रभूमि साइटों को शामिल किया गया है, वेटलैंड साइट्स को शामिल किया गया है। इनकी संख्या अब कुल कितनी हो गई है? वेटलैंड साइट्स की संख्या अब हो चुकी है 89 साइट्स, और हाल ही में तमिलनाडु के सक्करकोटई पक्षी अभ्यारण्य व थरंगल पक्षी अभ्यारण्य, इसके साथ सिक्किम के खेचोपलरी आर्द्रभूमि और झारखंड के उधवा झील को, चारों साइट्स को शामिल किया गया है, और अब कुल साइट्स हो चुकी हैं वेटलैंड साइट्स 89। हाल ही में हुई गिद्धों की गणना में सर्वाधिक गिद्ध किस राज्य में पाए गए थे? सर्वाधिक गिद्ध मध्य प्रदेश में पाए गए थे। नेक्स्ट, 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया गया था? 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया था। महोत्सव के शुभंकर के रूप में भारतीय स्कीमर को, यहाँ पर फोटोज का देख सकते हैं, भारतीय स्कीमर। भारत का पहला कांच का पुल बोस्ट्रिंग आर्क ब्रिज कहां बनाया गया है? तमिलनाडु। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे का 69वां डिवीजन कहां स्थापित किया गया था? 69th डिवीजन जो कि जम्मू में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति थे? गणतंत्र दिवस परेड 2025 के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो थे। नेक्स्ट पार्ट हमारा रहेगा आर्थिक परिदृश्य, और जो भी सूचकांक रहते हैं इस पूरे 6 महीने के अंदर, उसको इस पार्ट में कवर करते हैं। पहला पॉइंट है सिप्री के द्वारा जारी ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? इसमें भारत का 5वां स्थान है। पहले स्थान पर यूएसए है जो कि 997 बिलियन डॉलर्स के साथ, चीन 314 बिलियन डॉलर के साथ 2 नंबर पे है, रूस 149 बिलियन डॉलर्स के साथ तीसरे स्थान पर है, जर्मनी 88 बिलियन डॉलर्स के साथ चौथे स्थान पर, और भारत 86 बिलियन डॉलर्स के साथ 5वें स्थान पर है। ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024। नेक्स्ट, हाल ही में जारी वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025, इसमें भारत का स्थान रहा है 151वां। नॉर्वे इस सूची में सब पहले स्थान पर है, और इरिट्रिया 180वें स्थान पर है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत जीडीपी के आकार के आधार पर वैश्विक रैंकिंग में कौन से स्थान पर है? जीडीपी के आकार के आधार पर भारत यहाँ पर चौथे स्थान पर है। पहले स्थान पर यूएसए है 30,507 बिलियन डॉलर्स पहले स्थान पर है। चीन दूसरे स्थान पर है 19,231 बिलियन डॉलर्स। जर्मनी तीसरे स्थान पर है 4,740 बिलियन डॉलर्स, और भारत यहाँ पर चौथे स्थान पर है 4,019 बिलियन डॉलर्स के साथ। जीडीपी के आकार के आधार पर भारत यहाँ पर चौथे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025, इसमें भारत को स्थान मिला है 130वां स्थान यहाँ पर भारत को मिला है। पहले स्थान पर है आइसलैंड है। नेक्स्ट, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है? इसमें पहले स्थान पर सिंघुआ यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट, हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में टॉप 10 में शामिल होने वाली पहली महिला कौन बनी है? हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में टॉप 10 में शामिल होने वाली पहली महिला बनी है भारतीय रोशनी नडार मल्होत्रा। पहले स्थान पर वॉलमार्ट की मालिक अमेरिकी एलिस वॉल्टर हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत एक नई श्रेणी तरुण प्लस के अंतर्गत कितना ऋण दिया जा सकेगा? तरुण प्लस एक नई एक श्रेणी शुरू की गई है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर, जो कि 10 से लेकर 20 लाख तक का यहाँ पर ऋण इसमें दिया जाएगा श्रेणी में। नेक्स्ट, हाल ही में नवरत्न का दर्जा किसे दिया गया है? नवरत्न का दर्जा दिया गया है आईआरसीटीसी और आईआरएफसी को दिया गया है।
नेक्स्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान है 118वां स्थान भारत का है। दुनिया का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड बना है। अफगानिस्तान यहाँ पर 147 स्थान के साथ सबसे दुखी देश की श्रेणी में सबसे यहाँ पर नीचे है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान है 14वां स्थान भारत का है। नेक्स्ट, वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? ग्लोबल इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट के अनुसार भारत का दूसरा स्थान है। म्यांमार 85 शटडाउन मामलों के साथ सूची में सबसे ऊपर है, जबकि भारत दूसरे स्थान पर है, 84 शटडाउन के साथ दूसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक हथियार आयात में भारत का कौन सा स्थान है? वैश्विक हथियार आयात में भारत दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर यूक्रेन है। नेक्स्ट, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान रहा है 96 रैंक भारत की रही है। डेनमार्क लगातार 7वीं बार सूचकांक में पहले स्थान पर है, सबसे नीचे दक्षिण सूडान है। नेक्स्ट, जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025, इसमें भारत का स्थान है 6ठा स्थान है। नेक्स्ट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2025-26 के लिए कितना रेलवे बजट मंजूर किया है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 2.52 लाख करोड़ का रेलवे बजट मंजूर किया गया है 2025-26 के लिए। नेक्स्ट पार्ट रहेगा हमारा पुरस्कार एवं सम्मान। सबसे पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी सरकार के द्वारा अपना प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स किसे दिया गया है? ये दिया गया है पायल कपाड़िया को। नेक्स्ट, फिजी के द्वारा अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी किसे प्रदान किया गया है? मधुसूदन साई को दिया गया है यह अवार्ड। नेक्स्ट, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है गुलजार और राम भद्राचार्य को, जबकि 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है विनोद कुमार शुक्ला को। नेक्स्ट, मिस वर्ल्ड 2025 बनी है सुचाता चुआंगसरी का संबंध किस देश से है? सुचाता चुआंगसरी, इनका संबंध थाईलैंड से है। 2024 की विजेता थी क्रिस्टीना प्रेजकोवा, जिन्होंने इनको ताज पहनाया है। नेक्स्ट, विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 ये दिया गया है मरियांगिला हंगरिया को। ब्राजील की माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, भारत के हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन वर्ष 1987 में इस पुरस्कार को पाने वाले पहले प्राप्तकर्ता थे। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 दिया गया है बानू मुश्ताक को। 2022 में गीतांजलि श्री को के टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए प्रदान किया गया था 2022 में गीतांजलि श्री को, जबकि 2025 में दिया गया है बानू मुश्ताक को। नेक्स्ट, 78वें कान फिल्म महोत्सव में पाम डी और पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? ये फिल्म का नाम है इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट नामक फिल्म को दिया गया है पाम डी और अवार्ड 2025 में 78वें कान फिल्म फेस्टिवल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रंप की हत्या के प्रयास की व्यापक और त्वरित कवरेज के लिए ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग श्रेणी में किसे पुलित्जर पुरस्कार 2025 दिया गया था? वाशिंगटन पोस्ट अखबार को दिया गया था यहाँ पर यह अवार्ड। नेक्स्ट, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है, किसे शामिल किया गया है? पुरी की रथ यात्रा और बाली यात्रा, दोनों को यहाँ पर शामिल किया गया है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में। इसी पूर्व 2023 में गुजरात का गरबे को शामिल किया गया था इंटेलिजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट के अंदर। नेक्स्ट, एबल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? एबल पुरस्कार 2025 दिया गया है मासाकी काशिवारा को दिया गया है। यहाँ पर किस देश ने PM मोदी को मित्र विभूषण पुरस्कार प्रदान किया है? मित्र विभूषण आंसर राइट है श्रीलंका के द्वारा। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके के द्वारा PM मोदी को यह अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान 2024 किसे दिया गया है? सरस्वती सम्मान 2024 ये प्रदान किया गया था महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास को। महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास को उनकी संस्कृत में पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2024 उनको प्रदान किया गया था। नेक्स्ट,
विंडहैम कैम्पबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? विंडहैम कैम्पबेल अवार्ड दिया गया है राणा दास गुप्ता को। राणा दास गुप्ता ने अपनी वर्ष 2014 की पुस्तक कैपिटल अ पोर्ट्रेट ऑफ 21st सेंचुरी दिल्ली के लिए नॉन फिक्शन श्रेणी में 2025 विंडहैम कैम्पबेल पुरस्कार को जीता है। राणा दास गुप्ता। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने की ऑफ ऑनर प्रदान किया है? की ऑफ ऑनर ये प्रदान किया गया है पुर्तगाल के द्वारा। नेक्स्ट, किस राज्य की पुलिस को तकनीकी सेवा इकाई में स्कॉच पुरस्कार 2025 दिया गया है? स्कॉच पुरस्कार दिया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा। नेक्स्ट, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 किसे दिया गया? वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर दिया गया है अबू एलॉफ नामक इस फोटो को दिया गया है, जिन्होंने गाजा में इजरायली हमले से भागते समय गंभीर रूप से घायल एक युवा लड़के को यहाँ पर फोटो लिया था उस लड़के का। नेक्स्ट, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? कुमार मंगलम बिड़ला को दिया गया है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025। अगला क्वेश्चन है, आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय पर्यावरणविद कौन है? जयश्री वेंकटेशन इनका नाम है और इन्हें आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार उनको दिया गया है। नेक्स्ट, प्राण मित्र और जीव दया पुरस्कार का संबंध किससे है? इसका संबंध भारतीय पशु कल्याण बोर्ड से है। इन दोनों ही अवार्ड प्राण मित्र और जीव दया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित किए गए 97th ऑस्कर अवार्ड्स 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? ऑस्कर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है अनोरा मूवी को। निर्देशक सीन बेकर है, जिनकी एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म अनोरा ने ऑस्कर में 2025 में सर्वाधिक 5 पुरस्कार जीते हैं। अनोरा फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है? प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है वनतारा को, जो कि अनंत अंबानी की एक संस्था है वनतारा, जिसने बड़े पैमाने पर पशु वन्यजीव बचाव केंद्र चलाकर भारत सरकार से प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। वनतारा गुजरात के जामनगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बारबाडोस देश के द्वारा ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट, IIFA अवार्ड्स 2025 आईफा अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? आईफा अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है लापता लेडीज। आईफा अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है कार्तिक आर्यन को। आईफा अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है नितांशी गोयल। नेक्स्ट, मॉरिशस ने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन किसे दिया है? ये दिया गया भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन मरकरी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? गोल्डन मरकरी अवार्ड 2025 दिया गया है दलाई लामा को। नेक्स्ट, जल विज्ञानी प्रोफेसर गुंटर ब्लॉशेल को स्टॉकहोम वाटर प्राइज दिया गया है। उनका संबंध किस देश से है? इनका संबंध है ऑस्ट्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए दिया गया है डी गुकेश शतरंज में, हरमनप्रीत सिंह हॉकी में, प्रवीण कुमार पैराथलेटिक्स में और मनु भाकर निशानेबाजी में। इन चारों को दिया गया है यहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। नेक्स्ट, शतरंज खेल के लिए किसे अर्जुन पुरस्कार 2024 दिया गया है? शतरंज के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है अवंतिका अग्रवाल को। यहाँ पर पूरी लिस्ट है 2024 की अर्जुन अवार्ड्स की, जिसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कुल 32 यहाँ पर खिलाड़ियों को दिया गया है अर्जुन पुरस्कार। स्क्रीनशॉट आप लेकर रख सकते हैं या बाद में इसकी PDF डाउनलोड करके आप इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 नियमित श्रेणी में किसे प्रदान किया गया? द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया सुभाष राणा को पैराशूटिंग में, दीपाली देशपांडे शूटिंग, संदीप सांगवान हॉकी में। इनको दिया गया है द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024। नेक्स्ट, किस विदेशी को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है? मरणोपरांत पद्म विभूषण ये दिया गया है ओसामू सुजुकी को दिया गया है मरणोपरांत पद्म विभूषण। कुल 7 यहाँ पर व्यक्तियों को दिया गया है पद्म विभूषण अवार्ड।
जिसमें दुव्वर नागेश्वर रेड्डी को चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। न्यायमूर्ति 7 जगदीश सिंह खेहर लोक कार्य के लिए, श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया कला के क्षेत्र में, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कला के क्षेत्र में, एमटी वसुदेव नायर मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, ओसामू सुजुकी व्यापार और उद्योग जापान के हैं विदेशी, और श्रीमती शारदा सिन्हा जो जिन्हें की कला के क्षेत्र में दिया गया है। नेक्स्ट, पद्म भूषण खेल के क्षेत्र में किसे प्रदान किया गया? खेल के क्षेत्र में पद्म भूषण कुल इन 19 खिलाड़ियों को दिया गया है, जिसमें से खेल के क्षेत्र में दिया गया है PR श्रीजेश को। ये पूरी लिस्ट आपके सामने है, जिसमें आप इसको डाउनलोड करके बाद में रख सकते हैं, या बाद में हमारी PDF जो है उसमें आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट, खेल के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? खेल के क्षेत्र में पद्मश्री ये दिया गया है हरविंदर सिंह को, R अश्विन को और सत्यपाल सिंह, इन तीनों को खेल के क्षेत्र में दिया गया है। जबकि पूरी लिस्ट आपके सामने है, यहाँ पर कुल 113 यहाँ पर व्यक्तियों को दिया गया है यहाँ पर पद्मश्री अवार्ड। स्क्रीनशॉट आप लेकर रख सकते हैं इसका, नहीं तो बाद में PDF डाउनलोड कर लें इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड किसे दिया गया है? ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड ये दिया गया है भारतीय बॉलर जसप्रीत बुमराह को। महिला एक दिवसीय क्रिकेटर में दिया गया स्मृति मंधाना को। नेक्स्ट, कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सचिन तेंदुलकर को यहां पर दिया गया है। नेक्स्ट, क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2025 की सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसे दिया गया था? ये अवार्ड दिया गया था उत्तर प्रदेश की झांकी को, जिसका थीम थी महाकुंभ 2025। नेक्स्ट, 67वां ग्रैमी वार्षिक पुरस्कार किसे दिया गया है? 67वां ग्रैमी वार्षिक पुरस्कार दिया गया है चंद्रिका टंडन को। नेक्स्ट, 78वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही? ये फिल्म का नाम है कॉनक्लेव। BBC इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? BBC इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है मनु भाकर को। अवनी लेखारा को पैरा स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, जबकि मिताली राज को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। अगला पार्ट हमारा रहेगा खेल परिदृश्य, यानी स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर बनते हैं पूरे जनवरी से लेकर जुलाई तक के संस्करण में से, उसको इस पार्ट में कवर करते हैं। पहला है 19वां सुदीरमन कप 2025 किसने जीता है? 19वां सुदीरमन कप जीता है चीन के द्वारा। फाइनल में दक्षिण कोरिया को 3-1 से हराया है। नेक्स्ट, इटालियन ओपन 2025 को किसने जीता है? इटालियन ओपन 2025 को जीता है कार्लोस अल्कराज ने। जेनिक सिनर को हराकर पहली बार इटालियन ओपन का खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने। नेक्स्ट, फीफा 2027 महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी किसे दी गई है? फीफा 2027 महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी दी गई है ब्राजील को। 2023 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया था और स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर इसे जीता था। नेक्स्ट, 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन रहा? 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में पदक तालिका में पहले स्थान पर महाराष्ट्र रहा है। मेजबानी पहली बार बिहार द्वारा की गई थी। शुभंकर इसका रखा गया था गज सिंह, 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर। नेक्स्ट है, दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा द्वारा कितने मीटर का थ्रो किया गया था? आंसर राइट है यहाँ पर 90.23 मीटर का। वे भाला फेंक में 90 मीटर का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट, 12वें पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 की मेजबानी भारत के किस राज्य को मिली है? ये मिली है बिहार को। नेक्स्ट, 15वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सीनियर पुरुष चैंपियनशिप किस टीम ने जीती है? इसको जीता है हॉकी पंजाब के द्वारा। हॉकी पंजाब के द्वारा जीता गया है यहाँ पर राष्ट्रीय सीनियर पुरुष चैंपियनशिप को हॉकी। नेक्स्ट, 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप की मेजबानी किसे मिली है? 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है अहमदाबाद को। नेक्स्ट, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन रहा था? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 यहाँ पर हरियाणा को पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट, विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं हितेश गुलिया। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित इंडियन सुपर लीग 2024-25 में विजेता कौन बना है? मोहन बागान सुपर जायंट्स।
नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2025 में भारत का स्थान क्या रहा था? तीरंदाजी विश्व कप 2025 में भारत का स्थान रहा था चौथा, जिसमें भारत 1 स्वर्ण 1 रजत 2 कांस्य भारत ने जीते थे। पहले स्थान पर मेक्सिको रहा था, दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर यूएसए और भारत का यहाँ पर स्थान था चौथा। नेक्स्ट, सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? सांसद खेल महाकुंभ, इसका आयोजन लखनऊ में किया गया था। नेक्स्ट, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की पदक तालिका में पहला स्थान किसको मिला था? खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की पदक तालिका में पहला स्थान भारतीय सेना को मिला था। नेक्स्ट, पहली बार एशिया के बाहर कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहां पर हुआ था? आंसर यहाँ पर राइट है, इंग्लैंड। नेक्स्ट, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर उज्ज्वला लॉन्च किया गया था। उज्ज्वला का संबंध किससे है? उज्ज्वला जो कि एक गौरैया है, चिड़िया, जिसके नाम से रखा गया था इसका शुभंकर उज्ज्वला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कहां पर किया गया था? इसका आयोजन 20 से लेकर 27 मार्च तक नई दिल्ली में किया गया था और पहले स्थान पर हरियाणा रहा था। यहाँ पर फीफा विश्व कप 2026 से किन देशों को बाहर किया गया है? फीफा वर्ल्ड कप 2026 से 2026 में होने वाला है फीफा वर्ल्ड कप, जिससे बाहर किया गया रूस, कांगो और पाकिस्तान, इन देशों को यहाँ पर बाहर किया गया है। नेक्स्ट, रणजी ट्रॉफी 2025 को किसने जीता है? रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है विदर्भ क्रिकेट टीम ने। हाल ही में आयोजित चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किस देश ने जीता? चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब यहाँ पर भारत ने जीता है। फाइनल भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर जीता था। रोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच दिया गया था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सचिन रविंद्र बने थे। नेक्स्ट, महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जीता था मुंबई इंडियंस के द्वारा। मुंबई इंडियंस ने अपना दूसरा खिताब जीता है। फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को हराया। प्लेयर ऑफ द मैच हरमनप्रीत कौर थी और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बनी थी नेट साइबर ब्रंट। नेक्स्ट, आईसीसी की महिला चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? आईसीसी की महिला चैंपियनशिप खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। कप्तान एलिसा हेली है। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित किए गए 38वें राष्ट्रीय खेलों का मेजबान कौन सा था? इसके मेजबान थे उत्तराखंड। नेक्स्ट पार्ट हमारा रहेगा नियुक्तियां, यानी अपॉइंटमेंट्स जो भी रहे हैं, पूरे ग्लोबल अपॉइंटमेंट जो भी रहे हैं, इस पार्ट में कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? चेयरमैन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड, यहाँ पर आलोक जोशी को बनाया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष। नेक्स्ट, प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है संजय जायसवाल को। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? एंथनी अल्बनीज बने हैं ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, सीबीआई के निदेशक कौन है जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है? सीबीआई निदेशक हैं प्रवीण सूद। नेक्स्ट, जर्मनी के 10वें चांसलर कौन बने हैं? जर्मनी के 10वें चांसलर बने हैं फ्रेडरिक मर्ज। फ्रेडरिक मर्ज ने ओलाफ स्कोल्स का स्थान लिया है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने आईएमएफ बोर्ड में भारत का प्रतिनिधि किसे चुना है? आईएमएफ बोर्ड में भारत का प्रतिनिधि चुना गया है परमेश्वरन अय्यर को। नेक्स्ट, मई 2025 में यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यूपीएससी के नए चीफ बने हैं अजय कुमार। इन्होंने प्रीति सूदन का स्थान लिया है। नेक्स्ट, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं भूषण रामकृष्ण गवई। इन्होंने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का स्थान लिया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान यानी कि नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के निदेशक कौन बने? जय भट्टाचार्य। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल महासचिव का पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? राष्ट्रमंडल महासचिव का पद, आंसर है सरली बोचवे। नेक्स्ट, आरबीआई की डिप्टी गवर्नर कौन बनी है? आरबीआई की डिप्टी गवर्नर बनी है पूनम गुप्ता। इन्होंने डॉक्टर गुप्ता माइकल देव प्रताप पात्रा की जगह ली है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। नेक्स्ट, एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष कौन बने हैं? एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने हैं मोहसिन नकवी। नेक्स्ट, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? बी आर गवई। इनका पूरा नाम है जस्टिस भूषण कुमार
रामकृष्ण गवई 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। केंद्र सरकार ने 23वें विधि आयोग को अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं दिनेश माहेश्वरी। नेक्स्ट, कृषि अनुसंधान का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? कृषि अनुसंधान का महानिदेशक बने हैं मांगीलाल जाट। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने नए वित्त सचिव कौन बने हैं? वित्त सचिव ये बने हैं अजय सेठ। अजय सेठ बने हैं, इन्होंने तुहिन कांता पांडे का स्थान लिया है। नेक्स्ट, सेबी के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? सेबी के 11वें अध्यक्ष बने हैं तुहिन कांत पांडे। इससे पहले माधवीपुरी बुच जो कि सेबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त पहली महिला थी। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है? भारत की पहली महिला विधि सचिव यानी फर्स्ट वीमेन लॉ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया अंजू राठी राणा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है क्रिस्टी कोवेंट्री। नेक्स्ट, भारत में 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल अनिल चौहान भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, जो कि दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे देश के विदेश सचिव कौन है? हाँ, विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री। भारत के 35वें विदेश सचिव के रूप में कार्यरत हैं विक्रम मिश्री। भारत के वायुसेना प्रमुख कौन है अभी वर्तमान में? अमरप्रीत सिंह है। नेक्स्ट, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष का क्या नाम है जो भारत की यात्रा पर थे? फिलेमोन यांग। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष हैं फिलेमोन यांग। नेक्स्ट, 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है भारत के? 26th चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, उनका क्या नाम है? उनका नाम है वी अनंथा नागेश्वरन। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव सेकंड कौन बने हैं? प्रधान सचिव 2 जो बने हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट पार्ट हमारा रहेगा संयुक्त युद्धाभ्यास और जो भी जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशंस रहे हैं इस पूरे 6 महीनों के अंदर, उनको इस पार्ट में कवर करते हैं। पहला पॉइंट इसमें है, हाल ही में चलाया गया ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट का संबंध किससे है? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट का संबंध है नक्सलवाद से। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने किस ऑपरेशन के तहत 22 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया था? ऑपरेशन संकल्प। भारतीय सेना ने तीस्ता प्रहार अभ्यास का आयोजन कहां पर किया था? तीस्ता प्रहार अभ्यास का आयोजन भारत ने पश्चिम बंगाल में किया था। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने ऑपरेशन केलर कहां आयोजित किया? ऑपरेशन केलर जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, गोल्डन ड्रैगन 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य हुआ था? गोल्डन ड्रैगन 2025 ये चीन और कंबोडिया के मध्य हुआ था। नेक्स्ट, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंद्र 2025 भारत ने किस देश के साथ किया है? इंद्र 2025 ये रूस में आयोजन किया था, रूस के साथ भारत रूस से द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण था यह। नेक्स्ट, ऑपरेशन ब्रह्मा किस देश के प्रभावित लोगों को मदद के लिए शुरू किया गया था भारत सरकार के द्वारा? ऑपरेशन ब्रह्मा जो कि म्यांमार देश की सुरक्षा के लिए मदद के लिए शुरू किया गया था यह अभ्यास ऑपरेशन ब्रह्मा। नेक्स्ट, टाइगर ट्रायम्फ 2025 द्विपक्षीय अभ्यास भारत ने किस देश के साथ किया है? टाइगर ट्रायम्फ 2025 जो कि भारत ने यूएसए के साथ किया था यहाँ पर। नेक्स्ट, डस्टलिक 6 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत ने किस देश के साथ किया? डस्टलिक जो कि उज्बेकिस्तान के साथ भारत ने यहाँ पर किया था, यह 6ठा संस्करण था, पुणे में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना डेजर्ट फ्लैग 10 में भाग लेने के लिए कहाँ गई थी? डेजर्ट फ्लैग 10 ये आंसर इसका राइट है यूएई। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित किए गए संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 का संबंध किन देशों से है? खंजर 12 जो कि 12वां संस्करण था, भारत और किर्गिस्तान का यह संयुक्त अभ्यास है। नेक्स्ट, त्रिसेवा बल अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? डेजर्ट हंट आंसर राइट है यहाँ पर, इसका आयोजन राजस्थान के जोधपुर में किया गया था।
अगला क्वेश्चन है संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर, जो कि 12वां संस्करण था खंजर का, भारत और किर्गिस्तान का यह संयुक्त युद्धाभ्यास है। नेक्स्ट, ऑपरेशन संयुक्त सेना अभ्यास फ्रीडम शील्ड 2025 किन देशों का अभ्यास है? फ्रीडम शील्ड ये दक्षिण कोरिया यूएसए का संयुक्त युद्ध अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने संयुक्त सेना अभ्यास एक्वेरिन का 13वां संस्करण किस देश के साथ आयोजित किया है? एक्वेरिन मालदीव के साथ में यह अभ्यास किया गया था, एक्वेरिन नामक। नेक्स्ट, डेविल हंट नामक एक विशेष अभियान किस देश में चलाया गया? डेविल हंट आंसर राइट है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त सेना अभ्यास साइक्लोन 2025 भारत ने किस देश के साथ आयोजित किया है? साइक्लोन 2025 आंसर राइट है मिस्र के साथ में। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में किया गया था। नेक्स्ट, संयुक्त सेना अभ्यास धर्म गार्जियन भारत ने किस देश के साथ आयोजित किया था? धर्म गार्जियन आंसर राइट है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल की 158 किलोमीटर तट रेखा पर कौन सा सुरक्षा अभ्यास किया गया है? आंसर है सागर कवच। नेक्स्ट, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंद्र 2025 भारत ने किस देश के साथ किया है? इंद्र 2025 आंसर राइट है रूस। नेक्स्ट पार्ट रहेगा हमारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और जो भी एप्स और पोर्टल लॉन्च किए गए इस पूरे 6 महीनों में, उसको हम इस पार्ट में कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है हाल ही में ड्रोन के झुंडों का मुकाबला करने के लिए कौन सी हथियार प्रणाली विकसित की गई है? इसका नाम है भार्गवास्त्र, जो कि यहाँ पर ड्रोन स्वाम्स को एक साथ वहां पर लड़ने के लिए प्रणाली है भार्गवास्त्र। नेक्स्ट, हाल ही में पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-09 को किस रॉकेट से प्रक्षेपण किया गया है? EOS-09 PSLV C61 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में AI एंकर अंकिता को किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? AI एंकर अंकिता आंसर यहाँ पर राइट है असम। नेक्स्ट, इसरो के द्वारा वर्ष 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? आंसर है गगनयान वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। गगनयान मिशन दिसंबर 2025 के लिए निर्धारित है, जो वर्ष 2027 की शुरुआत में मानव युक्त मिशन का मार्ग प्रशस्त करेगा। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे NB-181 और LF-7 का संबंध किससे है? इनका संबंध कोविड-19 से है। नेक्स्ट, कलाम 100 क्या है जो हाल ही में चर्चा में रहा था? कलाम 100 जो कि एक इंजन है। नेक्स्ट, बायोमास मिशन किसने लॉन्च किया है? बायोमास मिशन इसको लॉन्च किया गया है ESA के द्वारा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जो दुनिया में जंगलों का मानचित्रण करेगा। नेक्स्ट, चर्चा में रहा मेघयान 2025 का संबंध किससे है? मेघयान 25 इसका संबंध मौसम विज्ञान से है, मेट्रियोलॉजी। नेक्स्ट, सभी महिला चालक दल अंतरिक्ष में गए थे, किस अंतरिक्ष एजेंसी के रॉकेट का उपयोग किया गया था इसमें? ब्लू ओरिजन। पॉप स्टार कैटी पेरी और 5 अन्य महिलाएं अरबपति जेफ बेजोस की पत्नी निजी कंपनी ब्लू ओरिजन द्वारा संचालित रॉकेट पर सवार होकर अंतरिक्ष में गई थी। अगला क्वेश्चन है नासा के मिशन पंच का संबंध किससे है? पंच मिशन आंसर राइट है सूर्य। नेक्स्ट, इसरो ने 2028 के लिए कौन से मिशन की घोषणा की है? इसरो के द्वारा चंद्रयान 5 की घोषणा की 2028 में होगा, जबकि इससे पूर्व 2027 में चंद्रयान 4 मिशन को लॉन्च किया जाएगा, और इससे पूर्व चंद्रयान 3 जो कि अगस्त 2023 में चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी इसने। नेक्स्ट, नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स किस पे सवार होकर पृथ्वी पर वापस लौटी थी? क्रू 9 कैप्सूल था जिस पर वे सवार होकर वापस पृथ्वी पर सकुशल लौटी थी। अंतरिक्ष में 9 माह से अधिक समय बिताने के बाद 19 मार्च 2025 को स्पेसएक्स के क्रू 9 कैप्सूल में सवार होकर फ्लोरिडा के तट पर उन्होंने लैंडिंग की थी। अगला क्वेश्चन है विशालकाय ब्लैक होल GLID 568 की खोज किस अंतरिक्ष एजेंसी के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने की थी? इसका राइट आंसर है नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट नामक कृत्रिम सूर्य का निर्माण किस देश ने किया है? ईस्ट नामक कृत्रिम सूर्य का निर्माण किस देश ने किया है? आंसर राइट है चाइना। अगला क्वेश्चन है किस देश ने दक्षिण चीन सागर में गहरे पानी में अंतरिक्ष स्टेशन कोल्ड सीप को मंजूरी दी है? कोल्ड सीप आंसर राइट यहां पर है चीन। नेक्स्ट,
हाल ही में चर्चा में रहा मत्स्य 6000, मत्स्य 6000 का संबंध किससे है? मत्स्य 6000 जो कि एक पनडुब्बी है, सबमरीन है। नेक्स्ट, चंद्र मिशन एथेना किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? चंद्र मिशन एथेना को लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा स्पेडेक्स और POEM 4 मिशन का संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी से है? इसका संबंध इसरो से है। नेक्स्ट पार्ट रहेगा हमारा दिवस और उनकी इंपॉर्टेंट थीम्स देखते हैं। पहला पॉइंट है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2025 कब मनाया गया है? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया है 26 अप्रैल 2025 को। नेक्स्ट, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2025 कब मनाया गया था? विश्व वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2025 मनाया गया था 10 मई 2025 को। इसकी थीम रखी गई थी पक्षियों के अनुकूल शहर और समुदाय बनाना। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 कब मनाया गया था? नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई 2025 को मनाया गया था और इसकी थीम रखी गई थी नवाचार के माध्यम से टिकाऊ भविष्य को सशक्त बनाना। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 ये मनाया गया था 22 मई 2025 को, प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास थीम के साथ। नेक्स्ट, 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ जारी की है। योग दिवस कब मनाया गया था? 21 जून को मनाया गया था और इसकी थीम रखी गई थी योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। नेक्स्ट, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 कब पारित किया गया है? वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 ये 2 अप्रैल 2025 को पारित किया गया था। 5 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति ने इसकी मंजूरी दी थी। 5 अप्रैल 2025 को यहाँ पर दी थी मंजूरी। नेक्स्ट, विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया गया है? वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक कब मनाया गया है? 24 से लेकर 30 अप्रैल 2025 तक मनाया गया था वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। विश्व पृथ्वी दिवस यानी वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया गया है? यह मनाया जाता है 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष। इस वर्ष की थीम रखी गई है हमारी शक्ति, हमारा ग्रह, अवर पावर, अवर प्लैनेट। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे ये मनाया गया है 6 अप्रैल को। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट, विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे ये 3 मार्च को मनाया जाता है प्रतिवर्ष और इसकी थीम रखी गई है वन्य जीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश। नेक्स्ट, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड स्पैरो डे यह मनाया जाता है 20 मार्च को प्रतिवर्ष नेचर फॉर एवर थीम के साथ। नेक्स्ट, विश्व जल दिवस 2025 कब मनाया गया है? वर्ल्ड वाटर डे 2025 ये मनाया गया 22 मार्च को। थीम इसकी रखी गई ग्लेशियर संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे ये 24 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसकी थीम रखी गई यस वी कैन एंड TB कमिट इन्वेस्ट डिलीवर। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस इंटरनेशनल गणित जो है मैथ डे मनाया जाता है 14 मार्च को, गणित, कला और रचनात्मकता थीम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाया गया? 15 मार्च को मनाया गया है हाल ही में और थीम इसकी रखी गई थी सतत जीवन शैली के लिए एक उचित बदलाव। नेक्स्ट, विश्व आर्द्र भूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? यह मनाया गया 2 फरवरी को, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा। नेक्स्ट, विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड पल्स डे ये मनाया गया 10 फरवरी को, दालें, कृषि, खाद्य प्रणालियों में विविधता लाना। विश्व टीकाकरण सप्ताह वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 24 से 30 अप्रैल को मनाया गया है। नेक्स्ट पार्ट रहेगा योजनाएं और जो भी महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं इस टॉपिक में। पहला क्वेश्चन है समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए सागर में सम्मान नीति का अनावरण कहाँ किया गया? सागर में सम्मान नीति मुंबई। नेक्स्ट, चर्चा में रही वोटन पहल VOTAN पहल का संबंध किससे है? आतंकवाद निरोधक यानी कि काउंटर टेररिज्म से संबंधित है यह पहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवासी बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए ज्योति योजना किसने लॉन्च की है? ज्योति योजना केरल। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना किन 2 राज्यों से संबंधित है?
ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना, आंसर है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। नेक्स्ट, एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय ने लॉन्च की है? संस्कृति मंत्रालय। नेक्स्ट, इंदिरा सौरागिरी जल विकास योजना किस राज्य ने लॉन्च की है? इंदिरा सौरागिरी जल विकास योजना तेलंगाना राज्य के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राहवीर योजना। राहवीर योजना किस राज्य ने लॉन्च की है? मध्य प्रदेश ने लॉन्च की है राहवीर योजना। इस योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने में मदद करने वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपये इनाम यहां पर दिया जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने यशोदा AI आपकी AI सखी पहल का शुभारंभ कहां से किया है? बरेली से किया है। राष्ट्रीय महिला के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? विजया किशोर राहतकर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में लॉन्च किया गया सचेत ऐप का संबंध किससे है? सचेत ऐप, इसका संबंध है NDMA से, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एसोसिएशन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। हाल ही में देश के कृषि बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? डिपो दर्पण पोर्टल, अन्न मित्र और अन्य सहायता, इन सब यहां पर पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओला और उबर जैसी किराए की सवारी प्रदाता कंपनियों को चुनौती देने के लिए केंद्र सरकार कौन सी पहल शुरू करने जा रहा है? सहकार टैक्सी। नेक्स्ट, झज्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य को इको पर्यटन और तेंदुआ सफारी के लिए योजना जो बनी है इसका संबंध है पंजाब से। नेक्स्ट, केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा हील्ड पहल का अनावरण कहां से किया गया? हील्ड आंसर यहां पर है, जो कि यकृत के लिए इस पहल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, गंगा नर्मदा पर्यटन गलियारा मध्य प्रदेश सरकार ने किस राज्य के साथ मिलकर शुरू करने की योजना बनाई है? आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने एंटी रेबीज वैक्सीन और एंटी स्नेक वेनम की उपलब्धता ट्रैक करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर है जू विन पोर्टल। नेक्स्ट, एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया की शुरुआत कहां पर हुई है? महाराष्ट्र में शुरू किया गया है एक राष्ट्र एक बंदरगाह। नेक्स्ट, इस राज्य ने स्कूल बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए योजना शुरू की है? आंसर राइट है राजस्थान। नेक्स्ट, गौ समृद्धि मवेशी बीमा योजना किस राज्य ने शुरू की है? गौ समृद्धि मवेशी बीमा योजना केरल राज्य के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देशव्यापी जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 की शुरुआत कहां से की गई थी? पंचकुला से की गई थी इसकी शुरुआत। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने किस राज्य के गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी रोप वे परियोजना को मंजूरी दी है? गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी रोप वे परियोजना उत्तराखंड। उत्तराखंड में गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी 12.4 किलोमीटर तक रोप वे परियोजना को मंजूरी 5 मार्च 2025 को दी गई है। अगला पार्ट हमारा रहेगा सम्मेलन और बैठ के जो भी ग्लोबल समिट्स का आयोजन किया गया है उसको इस पार्ट में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है पहले विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया गया है? आंसर राइट है महाराष्ट्र। नेक्स्ट, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया था? नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री और एरोस्पेस प्रदर्शनी LIMA लीमा 2025 का आयोजन कहां पर किया गया था? मलेशिया के लैंकावी में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था? आंसर राइट है थाईलैंड। बिम्स्टेक जिसकी थीम रखी गई थी बिम्स्टेक समृद्ध लचीला और खुला है, यानी कि बिम्स्टेक प्रॉस्पेरस रेजिलेंस एंड ओपन। नेक्स्ट, भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की 86वीं बैठक का आयोजन कहां पर किया गया था? भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग इसकी बैठक का आयोजन कोलकाता में किया गया था। 6 मार्च 2025 को भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की 86वीं बैठक पश्चिम बंगाल के कोलकाता में गंगा जल संधि पर की गई थी। नेक्स्ट, 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया गया था? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, 10वां रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन रायसीना डायलॉग नई दिल्ली में आयोजन किया जाता है इसका हर साल। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन रायसीना डायलॉग के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल किए गए थे। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा वायु प्रदूषण स्वास्थ्य पर दूसरा वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था? कोलंबिया। नेक्स्ट,
भारत नेपाल साहित्य सांस्कृतिक महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? वृंदावन। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग का 69वां सत्र का आयोजन कहाँ किया गया था? संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग, आंसर है न्यूयॉर्क। नेक्स्ट है, पहला वैश्विक न्याय शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? दुबई। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? आंसर राइट इसका है पेरिस। अगला क्वेश्चन है, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन ओमान में किया गया था। इसकी थीम रखी गई थी समुद्री साझेदारी के लिए एक नए क्षितिज की यात्रा, अ जर्नी टुवर्ड्स न्यू हॉरिजन्स ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप। नेक्स्ट, दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? उदयपुर में किया गया था। पहला सम्मेलन भोपाल मध्य प्रदेश में किया था। थीम इसकी रखी थी भारत @ 2047 एक जल सुरक्षित राष्ट्र। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? आंसर राइट है हरियाणा। हरियाणा के यमुनानगर जिले के आदि बद्री में। नेक्स्ट पार्ट रहेगा हमारा, जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके लेखक हैं इससे रिलेटेड इस पार्ट में कवर करते हैं। पहला है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक है बियॉन्ड द कोर्ट रूम के लेखक कौन है? बियॉन्ड द कोर्ट रूम, फली एस नरीमन। नेक्स्ट, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, यह पुस्तक किसकी है? यह है बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक है पीएमओ वर्षों से प्रधानमंत्री कार्यालय के लेखक कौन है? इसके लेखक है हिमांशु रॉय। नेक्स्ट, एक क्रिकेटर की पत्नी की डायरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पूजा पुजारा, जो कि चेतेश्वर पुजारा की पत्नी है। नेक्स्ट, द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई के लेखक कौन है? द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, अमरजीत सिंह डुल। नेक्स्ट बुक है द ग्रेट कॉन्सिलेटर, लाल बहादुर और भारत का परिवर्तन के लेखक कौन है? संजीव चोपड़ा। नेक्स्ट प्रकाशित पुस्तक है दिया सलाई, यह किसकी आत्मकथा है? दिया सलाई, जो कि कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा है। नेक्स्ट, मार्च ऑफ ग्लोरी नामक पुस्तक के लेखक का संबंध किससे है? इसका संबंध 1975 के हॉकी वर्ल्ड कप से है, मार्च ऑफ ग्लोरी। नेक्स्ट, सोर्स कोड माई बिगनिंग, यह पुस्तक किसकी है? बिल गेट्स। नेक्स्ट बुक है छौंक नामक पुस्तक का संबंध किससे है? अभिजीत बनर्जी। नेक्स्ट, हिग्स बोसोन से परे का संबंध किससे है? हिग्स बोसोन से परे, डॉक्टर आशुतोष कोटवाल। नेक्स्ट पार्ट रहेगा चर्चित व्यक्तित्व, जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज इस पूरे 6 महीनों में चर्चा में रही हैं। इसमें पहला है, भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? LR श्रीहरि। नेक्स्ट, विश्व बैडमिंटन महासंघ की अध्यक्ष कौन बनी है? खुंगयांग पटामा। थाईलैंड की खुन्यांग पटामा, डेनमार्क की पॉल एरिक हॉयर की जगह इन्होंने ली है। नेक्स्ट, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना है? सुभाशीष बोस को चुना है। नेक्स्ट, महिला वर्ग में तेलंगाना की सौम्य गुगुलोत को चुना गया है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी का संबंध किस राज्य से है? वैभव सूर्यवंशी जो कि बिहार से है, और उन्होंने हाल ही में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35 गेंदों में शतक लगाकर चर्चा में आए थे। नेक्स्ट, भारत सरकार का डाक विभाग पंडित चतुरलाल के सम्मान में डाक टिकट जारी करेगा, उसका संबंध किससे है? ये तबला वादक हैं। बिल गेट्स ने अपनी संपत्ति का कितना प्रतिशत 2045 तक दान करने का संकल्प लिया है? 99% तक अपनी संपत्ति को वो दान करेंगे। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने किस खिलाड़ी को लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि दी है? नीरज चोपड़ा को दी गई यहां पर। नेक्स्ट, वैज्ञानिक डॉक्टर सुबन्ना अय्यप्पन का संबंध किससे था? डॉक्टर वैज्ञानिक सुबन्ना अय्यप्पन नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन से इनका संबंध था। नेक्स्ट, विजडन क्रिकेटर ऑफ द अवार्ड 2025 में पुरुष वर्ग का अवार्ड किसे मिला है? जसप्रीत बुमराह, और महिला वर्ग में स्मृति मंधाना। नेक्स्ट, वंदना कटारिया ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? वंदना कटारिया जो कि हॉकी की खिलाड़ी थी, इन्होंने 158 गोल के साथ वंदना भारतीय महिला हॉकी के इतिहास में सर्वाधिक मैच 320 मैच खेलने वाली खिलाड़ी बन गई, और सबसे अधिक गोल भी इनके नाम है 158 गोल। नेक्स्ट, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का निधन हुआ है, वे किस प्रमुख पद पर रहे थे?
के कस्तूरी रंगन इसरो प्रमुख के रूप में रहे थे और भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख वास्तुकार भी हैं के कस्तूरी रंगन। नेक्स्ट, हाल ही में किसे ब्रिटिश नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? जेम्स एंडरसन को किया गया है। नेक्स्ट, दिवंगत खिलाड़ी पद्माकर सेवालकर का संबंध किस खेल से था? क्रिकेट। नेक्स्ट, आईपीएल 2025 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बिके थे? सबसे महंगे खिलाड़ी थे ऋषभ पंत, जिनको आरसीबी, जबकि इस 2025 की विजेता बनी थी आरसीबी और उप विजेता रही थी पंजाब किंग्स 11। भारतीय वायुसेना के जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तनुष्का सिंह। नेक्स्ट, भारत के ए शरत कमल ने संन्यास की घोषणा की है, उनका संबंध किस खेल से था? टेबल टेनिस। ए शरत कमल, टेबल टेनिस। अभिनेता आधिकारिक रूप से फिट इंडिया आइकन के रूप में नामित किया गया है, उनका क्या नाम है? आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट, दिवंगत खिलाड़ी पद्माकर शिवालकर का संबंध किस खेल से था? क्रिकेट। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पदार्पण करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन हैं? मैथ्यू ब्राउनली। नेक्स्ट, टाटा मोटर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है? विकी कौशल। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर कितने दिन के बाद पृथ्वी पर लौटे थे? 286 दिन के बाद पृथ्वी पर लौटे थे। उन्होंने जून 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 8 दिनों के लिए उड़ान भरी थी। वे अंतरिक्ष में 286 दिनों तक रहे और 19 मार्च 2025 को पृथ्वी पर लौट आए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित की गई महिला प्रीमियर लीग 2025 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? सिमरन शेख। विजेता मुंबई इंडियंस रही थी और उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स। नेक्स्ट, सिमोना हालेप ने संन्यास की घोषणा की है, इनका संबंध किस खेल से था? सिमोना हालेप, इनका संबंध टेनिस से था। नेक्स्ट, टाइम पत्रिका की विमेन ऑफ द ईयर 2025 कौन बनी है? टाइम पत्रिका की विमेन ऑफ द ईयर 2025 पूर्णिमा देवी बर्मन बनी है। ठीक दोस्तों, तो ये था हमारे जनवरी से लेकर जुलाई 2025 के संस्करण के सार संग्रह का वीडियो, यानी टॉपिक वाइज वीडियो। पूरा अर्धवार्षिक अंक था आपके लिए एक तरह से ये। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पर पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जहाँ पर सारे पीडीएफ्स के लिंक और जरूरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। इसके अलावा जो भी पीडीएफ परचेस करना चाहते हैं तो इंस्टा मोजो पर किसी भी समय जाकर पीडीएफ को परचेस करके चैनल को फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं एक नई वीडियो में। बहुत जल्द, धन्यवाद।